मैंने लास्ट टाइम बोला था लेक्चर में बैठने से पहले हर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो बेसिक हुआ है वो पढ़कर ही बैठेगा। हाँ चलो बोलो नजरीन, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। इफ यू आर स्पीकिंग समथिंग यू आर रियली नॉट ऑडिबल। ओके, क्वेश्चन मार्क वाला स्टूडेंट कौन है? क्वेश्चन मार्क वाला स्टूडेंट जिसका नाम है मी है सर। मी कौन? गिरिजा का? हाँ। हाँ बरं गिरिजा, यू टेल मी। नजरीन जरा म्यूट करो। अब आई डोंट नो व्हाट इज द टेक्निकल प्रॉब्लम, लेकिन कुछ नेटवर्क के कनेक्शन की वजह से शायद से प्रॉब्लम होगा ये, आई नो। इलेक्ट्रॉन रिच लेकिन तुम्हारा मॉलिक्यूल आवाज ना सर। बहुत ब्रेक होके आ रहा है। हेलो सर। यस, हाँ बोलो बोलो। नहीं नजरीन, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, आई नो यू आर रिप्लाइंग टू मी, लेकिन आंसर ना बहुत ही वॉइस ब्रेक होके होके आ रहा है या फिर आ ही नहीं रहा है, इसलिए। ट्रेन में है? हाँ सर। हाँ फिर, हाँ नहीं फिर ठीक है, यू म्यूट योर सेल्फ, नो प्रॉब्लम, म्यूट करो। हाँ गिरिजा मैडम। हॅलो सर. हाँ गिरिजा, मला सांग लिगँड्स म्हणजे काय असतात? लिगेंड्स आर द simply ions or electron rich neutral molecules. They donate the lone pair of electrons to the central metal atom or ion. त्याच्यामध्ये करेक्शन आहे गिरिजा, दे आर नॉट सिम्पली आयन्स, दे आर सिम्पली एनायन्स। आयन्स दोन प्रकारचे असतात, हमें मालूम है सबको। आयन जो है वो दो टाइप के होते हैं, इधर कैटायन और एनायन। लेकिन लिगैंड्स कैटायन कभी नहीं होंगे, लिगैंड्स हमेशा या तो एनायंस होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन रिच न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच डोनेट्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल आइटम और आयन। ओके ठीक है। श्वेता सावंत, हेलो श्वेता सावंत, अनम्यूट कर। हेलो श्वेता सावंत, कॅन यू हिअर मी? तुझा आवाज येत नाहीये श्वेता। हॅलो सर. हा आता बोल, आता आला। बरं मला सांग, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? श्वेता तुझा आवाज येत नाहीये बळा। निखिल डांगे, निखिल डांगे, अरकम, आर यू देयर? अरकम? यस। हाँ अरकम, मुझे बता कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? जब एक मॉलिक्यूल अपना एटम दूसरे मॉलिक्यूल को देता है कोई और दूसरा मॉलिक्यूल अपना कोई एटम नहीं देता इसको। नहीं, एटम की बात नहीं है वहां पे। क्या देते हैं? थोड़ा सा रह गया अरकम। शर्ली, आर यू देयर? शर्ली डिसूजा, आर यू देयर फॉर अ लेक्चर? चलो लेट मी टेल यू नाउ। तुम्हारा ना किसी का भी नेटवर्क, मतलब आई डोंट नो, कुछ बहुत ही कम बच्चों का आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है। लेट मी टेल यू वॉट एवर वी डिड इन लास्ट लेक्चर। सबसे पहले तो हम लोगों ने टाइप ऑफ बॉन्ड देखे थे। इसमें था आयनिक बॉन्ड, फिर दूसरा था कोवैलेंट बॉन्ड,
और तीसरा जो था वो था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, करेक्ट। आयनिक बॉन्ड का प्रिंसिपल था कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब क्या, one will lose and other will gain. Like example we had seen is of NaCl, Na plus Cl minus. कोवेलेंट बॉन्ड का प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली दे ऑल आर कोवैलेंट कंपाउंड्स। एंड सर स्क्रीन ऑफ हो गया। कैसे बनता है? These are formed by donation of Hello, sir. lone हेलो pairs सर। of electrons हेलो सर। by हेलो सर। electron rich atom हेलो सर। to हेलो सर। सर एक सेकंड स्क्रीन ऑफ हो गई सर। ये सब लोग इतने स्माइली क्यों भेज रहे हो वैसे? किंवा पण लाईटीचं लाटीचं सगळं काम व्यवस्थित करून देणार आहे. अभी दिख रहा है ना? हाँ सर। फिर भी आवाज कम क्यों आ रहा है रे तुम्हारा? अब दिख रहा है सर। हाँ हाँ, अभी जरा कोई तो बोलो जरा बच्चों, आवाज तुम्हारा इतना कम क्यों आ रहा है? लेट मी सी। Hello, sir. हेलो सर। हाँ Hello, आता ही तो है, sir. हाँ आता ही तो है, बरोबर आता ही तो है, ठीक है। सो coordinate bond is formed by donation of lone pair of electrons by electron rich atom to electron deficient atoms, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक किया था वो था वर्नर्स थियरी, इफ यू रिमेम्बर वेल। वर्नर थियरी के कुछ पोस्टुलेट्स हम लोगों ने लिखे थे, 4 या 5 पोस्टुलेट्स लिखे होंगे, और उसके बाद में हम लोगों ने एक डायग्राम भी ड्रॉ किया था। अब वो डायग्राम क्या है एग्जैक्टली वो अभी पहले देखते हैं। अब देखो, तुम्हें चैप्टर का जो नाम है ना बच्चों, चैप्टर के नाम में तुम्हें है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अब कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेम है क्या? तो नहीं, इसका आंसर है ना। कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस सेम नहीं है। और वो क्यों नहीं है? देखो, जब भी तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ मिलेगा तो इसे कहा जाएगा कॉम्प्लेक्स, और स्क्वायर ब्रैकेट के पहले या फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में अगर कुछ लिखा रहेगा तो ये दोनों हो जाएंगे अपने कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। चाहे तो एग्जांपल देखो, सपोज मैंने लिखा Cr H2O6 3+, then I have Fe CN6 4- and NiCO4। अब देखो, स्क्वायर ब्रैकेट में ही सिर्फ कुछ तो लिखा है मैंने, करेक्ट। स्क्वायर ब्रैकेट पर अभी पॉजिटिव चार्ज है, स्क्वायर ब्रैकेट पर नेगेटिव चार्ज है, स्क्वायर ब्रैकेट पर 0 चार्ज है। इसका मतलब क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट के क्वांटिटी पे, एंटिटी पे या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव या फिर 0 चार्ज हो सकता है, लेकिन सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेटेड एंटिटी ही प्रेजेंट है, जिसे हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेकिन K4 FeCN6 ये एक मॉलिक्यूल है, और दूसरा है CrH2O6 Cl3। अब देखो,
ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये सिर्फ इतना, ये जो है ये है अपना कॉम्प्लेक्स, लेकिन कॉम्प्लेक्स से पहले 4 पोटेशियम के एटम्स है, बराबर। सिमिलरली यहां से लेकर यहां तक, ये स्क्वायर ब्रैकेट तक, ये जो है अपना कॉम्प्लेक्स, लेकिन कॉम्प्लेक्स के बाद में कुछ प्रेजेंट है, 3 क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट है, तो ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करेंगे? दे विल रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। Is this very clear to everyone? What is the difference between complex and compound? Before, yes, ठीक है, ठीक है। Then, अभी जो वर्नर की थियरी है ना, वर्नर की थियरी के लिए पहले तरह वो 4 पोस्टुलेट जो लास्ट लेक्चर में, सबसे लास्ट में हम लोगों ने लिख कर लिए थे, वो जरा एक बार पढ़ लो तुम लोग बच्चों, एवरीवन। वर्नर्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स एक बार तुम्हारे यहीं से जरा एक बार गो थ्रू करो, और जरा अच्छे से गो थ्रू करना। ज्यादा टाइम मत लो। डन अरकम, डन, आई थिंक सो। ओके, ऑलमोस्ट सबका रिफर करके हो चुका है। ओके, अब उसमें देखो हम लोगों ने जो पोस्टुलेट्स लिखे हैं उसके हिसाब से कॉम्प्लेक्स कोई भी हो, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो, एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो, हर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम जो रहता है वो हमेशा 2 वैलेंसेस एग्जिबिट करता है, करेक्ट। वो 2 वैलेंसेस कौन सी होती है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। उसके बाद इनमें से आयनाइजेबल कौन सा है और नॉन आयनाइजेबल कौन सा है ये भी हम लोगों ने लिखा है। तो उसमें से प्राइमरी जो है, प्राइमरी वैलेंस, इट इज आयनाइजेबल, एंड सेकेंडरी वैलेंस जो होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है, राइट। अब ये सब हम लोग एग्जाम डायग्राम के फॉर्मेट में देखते हैं। सपोज आई एम हैविंग अ कॉम्प्लेक्स FeCN6 एंड 4-। देखो ये अभी जो व्हाइट बोर्ड पे मैं जो कुछ भी लिखूंगा, बच्चों ध्यान से सुनो, व्हाइट बोर्ड पे अभी जो कुछ भी लिखूंगा उसमें तुम्हें जरा सा भी कोई डाउट हुआ ना, मतलब तुम लोग डाउट का जो भी पॉइंट है तुम्हारा वो नोट करके रखो, क्योंकि ये वाला जो सेशन है ना ये कोऑर्डिनेशन का सबसे बेसिक सेशन है। एक बार ये समझ में आया ना अच्छे से तो पूरे चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो पहला मैं कंप्लीट कर लेता हूं सेशन क्या है, प्राइमरी वैलेंस, सेकेंडरी वैलेंस, ज्योमेट्री कैसे बनती है, ये सब मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। उसके बाद में तुम्हें जो भी डाउट आया रहेगा, कुछ समझा नहीं रहेगा, वो तुम सेपरेटली जरा पीछे वाले रफ पेज पे जरा नोट करके रखो तुम्हें क्या नहीं समझा है वो, ठीक है। अब अगर हमें ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट ही प्रेजेंट है और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, मतलब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द वर्नर्स पोस्टुलेट हमेशा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रहता है उसमें अभी ये Fe जो है, Fe क्या है अपना? Fe इज अवर
सेंट्रल मेटल आयन, करेक्ट। और ये जो 6 साइनाइड मॉलिक्यूल्स है, दीज आर अवर लिगैंड्स, करेक्ट। अब ये जो मेटल आयंस और लिगैंड्स होते हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या बॉन्डिंग है, ये हम लोग है ना, मतलब डायग्राम के फॉर्मेट में हम लोग बता सकते हैं। डायग्राम जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में निकाला था, वो देखो मैं फिर से ड्रॉ करता हूं। Fe, हम लोगों ने दूसरा मॉलिक्यूल लिया था, बाकी कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे Cn, 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 Cn एंड Cn, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं ना एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री ड्रॉ कर सकता हूं। कैसे? तो समथिंग लाइक दिस। ये देखो, ये 4 साइनाइड के जो मॉलिक्यूल्स है, ये एक ही प्लेन में है, और उनके साथ मैं ऊपर वाले प्लेन में एक पिरामिड मैंने बना लिया है, देखो, करेक्ट। आई होप यू कैन इमेजिन दिस। ये पिरामिड ऊपर बन चुका है। वैसा ही एक पिरामिड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी बन ही सकता है, करेक्ट। पहले तो ये ज्योमेट्री सबको समझ में आई है, मैंने कैसे ड्रॉ की है, एवरीवन? यस। इसे ना एक नाम है, स्पेशल नेम। दिस इज अवर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये ऑक्टाहेड्रल क्यों है? क्योंकि जब हम लोग एक पिरामिड ड्रॉ करते हैं, समथिंग लाइक दिस, ये देखो, ये एक पिरामिड हुआ जिसमें 1, 2, 3 और 4 4 बेस पॉइंट्स है और एक एपेक्स पॉइंट है। वैसा ही यहाँ पर है, देखो, 1, 2, 3, 4 4 बेस के पॉइंट हो गए और ये वाला एक एपेक्स का पॉइंट हो गया। लेकिन ऐसा ही एक पिरामिड हम लोग नीचे की तरफ भी ड्रॉ कर ही सकते थे। अगर एक पिरामिड मतलब टेट्राहेड्रॉन होता है और ये दूसरा पिरामिड मतलब दूसरा टेट्राहेड्रॉन होगा, करेक्ट। टेट्रा प्लस टेट्रा टोटल इज व्हाट? octahedron, and the geometry is octahedral geometry. Is this very clear? octahedral geometry कैसे बनी है वो? Yes, good. अब आगे चलते हैं। हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में ड्रॉ किया था, वो क्या था? अब हम लोग उसे देखते हैं। लास्ट लेक्चर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने वो तुम्हें मॉलिक्यूल दिया था CrH2O6 एंड Cl3। ये अपना लास्ट लेक्चर में कॉपी किया हुआ मॉलिक्यूल था। और इसमें देखो, वर्नर के थ्योरी के हिसाब से ये जो अपना सेंट्रल मेटल है, मेटल आयन है, करेक्ट। ये सेंट्रल मेटल आयन हमेशा 2 वैलेंसेस एग्जिबिट करेगा। कौन से 2 वैलेंसेस? तो प्राइमरी वैलेंस एंड सेकेंडरी वैलेंस, ठीक है। उसमें से प्राइमरी वैलेंस जो है वो हम लोगों ने लिखा है उसका कैरेक्टरिस्टिक कि ये आयनाइजेबल होता है और ये नॉन आयनाइजेबल होता है, करेक्ट। सिमिलरली फर्स्ट वैलेंस और प्राइमरी वैलेंस इज नॉन डायरेक्शनल, मतलब उसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, बल्कि सेकेंडरी वैलेंस ये हाईली डायरेक्शनल होती है। ये हम लोगों ने उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखे थे, करेक्ट। अब उसी के हिसाब से जो हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया था वो देखो, मैं फिर से ड्रॉ करता हूं। Cr और उसके साथ पहले मुझे डायग्राम ड्रॉ करने दो पूरा। वाटर, 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 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए। वाटर,
वाटर 5th मॉलिक्यूल एंड वाटर 6th मॉलिक्यूल। देखो क्रोमियम और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। अब उनको हम लोगों ने एक स्फेरिकल शेप में कनेक्ट कर लिया था, राइट, समथिंग लाइक दिस। आज ये स्फीयर अच्छा आया है, बराबर। और उसी को लगकर हम लोगों ने बाहर की तरफ एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, और यहां पर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं तीसरा क्लोरीन। और इन क्लोरीन एटम्स को भी हम लोगों ने एक स्फीयर के फॉर्म में कनेक्ट किया था, है ना। अब इसमें देखो बच्चों, थियोरी के पोस्टुलेट्स जो मैंने लिखे हैं, मतलब हम लोगों ने लिखे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, यू टेल मी, तुम लोग मुझे बोलोगे, अभी चैट बॉक्स में रिप्लाई देते चलो फटाफट। इस डायग्राम में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री किसके वजह से बनेगी? वाटर मॉलिक्यूल की वजह से बनेगी या क्लोरीन के वजह से बनेगी? टेल मी। आई रिपीट माय क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर नाउ। आई होप सो। ये बहुत ही क्लियर है स्क्रीन अभी। इज इट सो? यस, क्लियर है। हाँ, अब बोलो अपना। मैंने क्वेश्चन ये पूछा था, इस पूरे डायग्राम में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मतलब स्पेसिफिक ज्योमेट्री जो है, वो वाटर मॉलिक्यूल की वजह से मिलेगी या क्लोरीन की वजह से मिलेगी? केतन, आंसर इज रॉन्ग। केतन, तूने गलत आंसर बोला है। मैंने बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है। मेरा क्वेश्चन क्या है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री किसकी वजह से बनेगी? वाटर की वजह से या क्लोरीन की वजह से? द आंसर इज वेरी स्पेसिफिक, दैट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल की वजह से ही बनेगी। समथिंग लाइक दिस। देखो ये वाली, सिमिलरली यहां पे भी एक टेट्राहेड्रॉन हमें मिल जाएगा। केतन सूर्यवंशी, याच्यामध्ये क्लोरीनचा कॉन्ट्रीब्युशन काही आहे का ज्योमेट्री बनवण्यात? क्वेश्चन ठीक से सुनो, उसके बाद में रिप्लाई करो। अब अगर ये अपना फिक्स है कि ज्योमेट्री बनने के लिए वाटर मॉलिक्यूल का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, बराबर। अब मैं यहां पे वो पॉइंट लिखता हूं, ज्योमेट्री इज ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने तुम्हें ये बोला कि ऐसा समझो, ये पूरा मॉलिक्यूल हम लोगों ने उठा लिया, पूरा, और एज इट इज, ऐसे के ऐसे हम लोगों ने उसे वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। तो वाटर के साथ सबसे पहले कौन से एटम्स या मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आएंगे? टेल मी। मैं क्वेश्चन फिर से पूछता हूं, देखो क्वेश्चन ठीक से सुनो, डोंट बी इन अ हरी, रिप्लाई देने की घाई मत करो। मैंने क्वेश्चन ये पूछा है, ये पूरा मॉलिक्यूल हम लोगों ने ऐसे का ऐसे उठाया और उसे पानी में डाल दिया, तो सबसे पहले पानी के साथ कौन कांटेक्ट में आएगा? बोलो। यस एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो? यस सर। यस सर। एक्चुअली ना मेरी तरफ से, मतलब मोबाइल का स्क्रीन फ्रीज हो चुका है।
तुम्हें आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। लेकिन ये केतन का रिप्लाई कितनी देर से यहीं पे पड़ा है और ना तो मुझे कुछ ये हो रहा है। हाँ चलो, एनीवेज, मैंने क्या पूछा था तुम्हें? वाटर के साथ सबसे पहले कांटेक्ट में कौन आएगा? चलो जल्दी, तुम लोगों ने कुछ रिप्लाई भेजे है क्या मुझे? तुम्हारे रिप्लाई भी टाइम पे नहीं मिल रहे हैं एक्चुअली। हाँ सर रिप्लाई सभी भेजिए। रिप्लाई करते हैं। हाँ वही, कुछ तो ना जरा कुछ तो खराबी हो चुकी है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। आई होप कि अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए दूसरे मोबाइल से। और जरा ये थम्स अप जरा बार बार देना बंद कर दो हर एक के लिए। आई डोंट नो क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। चलो, बहुत ज्यादा गैप ऐसे हो रही है, शिट। ऑनलाइन में ना अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। चलो एनीवेज, वी नीड टू टैकल विद दिस आल्सो। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, दिस गिव्स लॉट ऑफ इरिटेशन ना एक्चुअली, लिटरली। एक बार लिंक ये हुआ ना, you also might not be enjoying with this interruption and all. Also, I'm not enjoying delivering this content in such a erupted way. Just wait for a while. एक सेकेंड जरा रुकते हैं, थोड़ा सांस लेते हैं। Yes, Rachel, I know that जब तक ये कंटेंट समझ में आता है तब तक कुछ नेटवर्क का इशू होता है, क्या कुछ ना कुछ तो चालू ही है। बट होपफुली फ्रॉम नेक्स्ट वीक all these complaints may get minimized. Yes, Nazreen, it's okay, we know all that, but still, and actually this is the indication कि देखो, हम लोग जियो यूज कर रहे हैं, वाईफाई यूज कर रहे हैं, नेटवर्क कनेक्शन 3G 4G जो भी है वो, but still none of us is satisfied. None of us are satisfied with the internet service that we are having in our day-to-day life, isn't it? अगर यही यूएस यूके में चल रहा होता, एक्चुअली दे आर रनिंग वेरी वेल ऑनलाइन एजुकेशन, दे आर रनिंग वेरी गुड, नो इंटरनेट इंटरप्शन, नो बैंडविड्थ इंटरप्शन, सब कुछ उनका बहुत सही जा रहा है। और हमारा देखो अभी भी क्या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, एंड व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर्स वी आर प्रोड्यूसिंग इन सो मेनी लास्ट ईयर्स, दैट गॉड नोज ओनली। But I would like to request you, if you want to ever become engineer, IT engineer, computer engineer and all, you just try to think out of the box that how we can smoothen a life of a normal Indian citizen. अब देखो, academics ये अपने basic need जितना ही needful है, but no foolish politicians are understanding that. लेकिन अगर तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है, रिसर्च करना है, जो भी करना है, एक ध्यान में रखो कि एक तो अपना काम ऐसा होना चाहिए कि जिसकी वजह से 100 लोगों की लाइफ थोड़ी आसान हो जाए, चाहे वो इंटरनेट की बैंडविड्थ एरर फ्री करनी हो या कुछ भी ऐसा टॉपिक जिससे कि हमारे आजू बाजू वालों के जो लाइफ है वो थोड़े स्मूथ हो जाए। चलो लेट्स कंटिन्यू। नाउ दिस वाज द कंपाउंड आई हैव रिटन इन लास्ट लेक्चर, जिसमें से क्रोमियम सेंट्रल मेटल आयन है। वाटर मॉलिक्यूल और क्लोरीन क्या है ये हमें आइडेंटिफाई करना है, लेकिन हम लोगों ने वर्नर थ्योरी के हिसाब से ये लिखा था कि सेंट्रल मेटल आयन जो भी कंपाउंड हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हमेशा मेटल आयन के दो वैलेंसेस अवेलेबल रहेंगे। अवेलेबल रहेंगे मैं बोल रहा हूँ, सेटिस्फाई होंगे नहीं। आई एम टेलिंग यू, सेटिस्फाई होना अलग बात है और अवेलेबल होना ये अलग बात है। तो दो वैलेंसेस अवेलेबल रहेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो आयनाइज होगा, सेकेंडरी आयनाइज नहीं होगा। एग्जैक्टली अपोजिट, प्राइमरी वैलेंस नॉन डायरेक्शनल, मतलब उसे
कौन से डायरेक्शन में ओरिएंट होना है, ये उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंडरी वैलेंस जो है वो हाईली डायरेक्शनल है, मतलब इसके लिए ओरिएंटेशन इन 3 डायमेंशनल स्पेस बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो इसी को ध्यान में रखकर हम लोगों ने ये डायग्राम बना लिया था, जिसमें हम लोगों ने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया है वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है। करेक्ट? मतलब ऐसा क्यों हुआ होगा, तो हम लोग ये सोच सकते हैं 6 वाटर मॉलिक्यूल्स 3 डायमेंशनल स्पेस में कुछ इस तरीके से अपने आप को ओरिएंट कर चुके हैं, जिसकी वजह से ज्योमेट्री बन रही है। बराबर? मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स आर हाईली डायरेक्शनल। करेक्ट? लेकिन जब ये पूरा मॉलिक्यूल हम लोग एज इट इज उठाकर पानी में डिसॉल्व कर देंगे, सबसे पहले पानी के कांटेक्ट में आएंगे क्लोरीन एटम्स, इजंट इट? तो क्लोरीन एटम्स पहले ही पानी के कांटेक्ट में आएंगे, इसके लिए क्या होगा, क्लोरीन रिलीज हो जाएंगे। क्लोरीन जब निकल जाएंगे तो कौन से फॉर्म में निकलेंगे, देखो Cl माइनस आयन, मतलब क्लोरीन जो है ये आयनाइज होने वाले हैं। ज्योमेट्री तो हमें ये इनर स्फीयर दे रहा है, रेड वाला जो स्फीयर है वो ज्योमेट्री दे रहा है हमें। बराबर? अब वर्नर थ्योरी का पोस्टुलेट देखो क्या क्या है। सेंट्रल मेटल आइटम क्रोमियम है, यहाँ पे उसने 2 वैलेंसेस सेटिस्फाई कर लिए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के दोनों। लेकिन जो आयनाइज होता है वो प्राइमरी वैलेंस है। आयनाइज कौन हुआ, क्लोरीन। राइट? तो ये जो क्लोरीन है, 3 क्लोरीन, these are our primary valence. करेक्ट? और ज्योमेट्री हाईली डायरेक्शनल कौन थे अपने, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, these are our secondary valence। और लास्ट या सेकेंड लास्ट में पोस्टुलेट लिखा होगा, देखो प्राइमरी वैलेंस ने क्या किया है, आउटर स्फीयर कंस्टिट्यूट किया है। बराबर? इस आउटर स्फीयर को ही हम लोगों ने क्या नाम दिया है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयनाइजेशन स्फीयर, क्योंकि क्लोरीन आयनाइज हो रहे हैं, इसके लिए वो आयनाइजेशन स्फीयर है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसमें मिलेगा हमें, क्रोमियम और वाटर के बीच में मिलेगा। बराबर? इसलिए इस इनर स्फीयर को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनर स्फीयर। नाउ अभी ये वन शॉट में जो भी समझाया है वो सभी को समझ में आया है क्या बच्चों, एवरीवन? ऑनेस्टली बोलो, पटापट एकदम। यस। अभी आदर्श वो वॉइस का कुछ कर नहीं सकते। जानवी, जानवी तिवारी, अनम्यूट करो जरा, जानवी तिवारी। सर हाँ, वैलेंस का कौन सा पार्ट बोलो। सर वो 1 डिग्री और 2 डिग्री वाला है ना, वो प्राइमरी सेकेंडरी। देखो, म्यूट करो, म्यूट मत करो, सुनो। हम लोगों ने वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट में ही लिखा है किसी भी मेटल आयन के 2 वैलेंसेस अवेलेबल होंगे। अवेलेबल होंगे कौन से 2, प्राइमरी और सेकेंडरी। जिसका कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखा है देखो, उसके आगे वाले पोस्टुलेट में लिखा रहेगा प्राइमरी वैलेंस जो है वो आयनाइज होता है, सेकेंडरी वैलेंस की वजह से ज्योमेट्री मिलती है क्योंकि वो डायरेक्शनल, हाईली डायरेक्शनल होते हैं। तो इस डायग्राम में देखो आयनाइज कौन हो रहे हैं, आउटर क्लोरीन एटम हो रहे हैं। बरोबर? इसलिए जो 3 क्लोरीन है ये प्राइमरी वैलेंस बनेंगे, और अंदर वाले जो वाटर मॉलिक्यूल की वजह से स्पेसिफिक ज्योमेट्री मिली है हमें, मतलब हाईली डायरेक्शनल होने की वजह से ये अपने सेकेंडरी वैलेंस बनेंगे। इन शॉर्ट और सिंपल करके बोलता हूं तुम्हें, तुम लोग ध्यान में क्या कैसे रखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल के साथ लिगैंड्स प्रेजेंट होते हैं। बराबर? ये जो लिगैंड्स है ना, यही अपनी सेकेंडरी वैलेंस है, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर या तो पहले या तो बाद में जो कुछ भी प्रेजेंट रहेगा वो अपना प्राइमरी वैलेंस होता है। अब याद में रहेगा सभी को, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो।
सर अगर बैलेंस हम लोग को डायरेक्शन दे रहे तो वो हम लोग को ज्योमेट्री दे रहे हैं ना, मतलब? सेकेंडरी बैलेंस, बरोबर. यस सर, अंडरस्टूड. हाँ, देखो एक बार और चाहिए तो मैं बोलता हूँ, नो प्रॉब्लम इन दैट, क्योंकि जैसे मैंने बोला है, अगर ये समझ में आया ना पक्का एकदम, तो आगे कोई इतना बड़ा टेंशन ही नहीं है. देखो फिर से देखो, मैं दो अलग अलग या तीन अलग अलग एग्जांपल्स लेते हैं. पहला हम लोग लेंगे NiCO4, दूसरा हम लोग लेंगे CrNH36Cl2, तीसरा हम लोग लेंगे FeC2O4 थ्राइस 3-. अब तुम लोग पहले, मैं जैसे जैसे कॉलम लिख रहा हूं ना, वैसे वैसे तुम लोग लिखना शुरू कर दो. तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है. इन शॉर्ट सभी में तुम्हें सेंट्रल मेटल आयन, लिगैंड, प्राइमरी वैलेंस, सेकेंडरी वैलेंस, ये चार बातें फिल करनी है. चलो तुम लोग तीनों के लिए ये डेटा लिखोगे. तीनों में सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है, लिगैंड क्या है, प्राइमरी वैलेंस अगर है तो वो क्या है लिखना है, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दो. सेकेंडरी वैलेंस क्या है वो लिखना है. चलो स्टार्ट योर वर्क. जरा जल्दी जल्दी. हाँ, होने के बाद बोलो मुझे फटाफट. चलो डन एवरीवन, हुआ सबका लिखकर? यस डन. अब देखो मैं यहाँ पर लिखते जाता हूँ, तुम लोग क्रॉस चेक करोगे वेदर यू हैव नोटेड करेक्टली और नॉट. पहले वाले में NiCO4 में सेंट्रल मेटल आयन इज निकल, लिगैंड जो है कार्बोनिल, प्राइमरी वैलेंस स्क्वायर ब्रैकेट के ना तो बाद में कुछ प्रेजेंट है ना तो पहले कुछ प्रेजेंट है, बराबर. इसके लिए इसमें प्राइमरी वैलेंस एब्सेंट लिखेंगे, इसमें प्राइमरी वैलेंस है ही नहीं. सेकेंडरी वैलेंस मैंने क्या बोला था, सेकेंडरी वैलेंस मतलब अपने लिगैंड मॉलिक्यूल्स ही होते हैं. तो अगेन सेकेंडरी वैलेंस इज कार्बोनिल ग्रुप. ये पहला वाला सभी का करेक्ट आया है क्या? लेट मी नो. यस गुड. दूसरे में देखो यहाँ पे मेटल जो है वो क्रोमियम, लिगैंड जो है वो है NH3, प्राइमरी वैलेंस देखो यहाँ पे ब्रैकेट के बाद में 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंस है क्लोरीन. एंड सेकेंडरी वैलेंस जैसे हम लोगों ने बोला है, लिगैंड ही सेकेंडरी वैलेंस होते हैं, दैट इज NH3. फिर यहाँ पे मेटल इज Fe, लिगैंड इज C2O4, प्राइमरी वैलेंस इसमें भी ना तो बाद में ना तो पहले कुछ प्रेजेंट है, तो प्राइमरी वैलेंस इज एब्सेंट. एंड secondary valence as we have noted it is again C2O4 ligand. तीनों के तीनों सभी को करेक्ट मिले हैं, सभी को आइडेंटिफाई करने के लिए आ चुका है. अरे वेरी गुड माय स्टूडेंट्स, वेरी गुड. नाम रोशन करोगे तुम मेरा.
JEE क्रैक करो, एडवांस नीट क्रैक करो, that will be the best result for us. Absolutely. जितना शार्पनेस तुम लोग ये आइडेंटिफाई करने में या फिर ऐसी छोटी छोटी चीजों में लगाओगे, उससे ज्यादा शार्पनेस हमें एंट्रेंस में दिखाना है, ये ध्यान में रखो. ऑब्वियसली वी विल वर्क हार्ड बिकॉज यू जस्ट सी, तुम लोग सिर्फ 12th के लिए, मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ो मत. तुम लोग ये भी ध्यान में रखो बच्चों कि पिछले एक साल में ना बोर्ड जो है, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, इस बोर्ड के प्रिपरेशन के कंपैरिजन में ना एंट्रेंस का इंपॉर्टेंस देखो अभी कितने बढ़ते चला है. बोर्ड तो करना ही है, लेकिन मेन जो टारगेट जिसपे हमें हिट करना है सबको, दैट इज अवर JEE मेंस एंड नीट का एग्जाम. तो जो भी पढ़ोगे अभी से, और इट इज माय ऑनेस्ट सजेशन एवरीवन, कि हर एक बैच में ना हमेशा, मतलब टीचर्स तो क्या है, बोलने के लिए बोलते ही है, हर बैच को बोलते हैं कि अभी से पढ़ना शुरू करो, अभी से पढ़ना शुरू करो, बट इट इज अप टू यू ओनली कि कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है. अगर तुम लोग अभी टाइम पास करोगे, फॉरगेट अबाउट एंट्रेंस एग्जाम. इफ यू आर वेरी मच फर्म विथ योर टारगेट कि करना है तो करना ही है, then only you will be able to crack it. ये ध्यान में रखो. सेकेंडरी प्लान रेडी हुआ मतलब अपना मेन टारगेट भूल गए तुम लोग. उस दिन स्टूडेंट को बताया मैं, उनको मालूम हो अभी. हाँ, take it very seriously. Considering you all have understood how to identify the metal ion, ligand, primary valence, secondary valence, अब हम लोग आगे चलेंगे classification of coordination complexes. ठीक है. So next topic is, अभी कुछ कॉपी मत करो, करने के लिए बोलूंगा तुम्हें. क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. उसमें दो तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन चार्जेस प्रेजेंट ऑन देम. ठीक है. अब इसमें कौन से टाइप है? सबसे पहला है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? तो इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज. एग्जांपल एकदम सिंपल, CrH2O6 3+. देखो, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब यहां से लेकर यहां तक अपना कॉम्प्लेक्स है. स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. देखो, नंबर कितना भी हो जाए, 1+, 2+, 3+, 4+, कितना भी हो जाए, हमें क्या चाहिए? It carries positive charge, then it will be a cationic complex. ठीक है. फिर दूसरा टाइप आ जाएगा इसमें एनायनिक कॉम्प्लेक्स का. एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए इसके एग्जैक्टली रिवर्स, इट कैरी नेगेटिव चार्ज. करेक्ट. चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना भी हो जाए, -1, -2, -3, कुछ भी चलेगा, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज चाहिए. तो आई विल राइट FCN6 4. ये दो टाइप हो गए. और तीसरा टाइप रहेगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. अब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्राइटेरिया क्या बनेगा बच्चों? इट कैरीज नो चार्ज, है ना. इट कैरीज नो चार्ज. तो एग्जांपल वुड बी NiCO4. देखो,
कोई चार्ज नहीं है. So based on charges, we are having these three types: cationic complex, anionic complex, and neutral complex. चलो अब कॉपी कर लो. सर हेडिंग नहीं दिख रही है. क्या हुआ? कैमरा थोड़ा ऊपर करो ना सर, हेडिंग नहीं दिख. हाँ हाँ, एक सेकेंड. चलो ठीक है. अभी और अच्छे से कर लेना नोट्स. फेसबुक तो कोई बात खोल के पढ़ने वाला है नहीं. कम से नोटबुक तो तुम्हारे साथ में रहता. और लिखने का थोड़ा स्पीड बढ़ाओ. Once you are done, let me know. Done? Good. अभी यही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एक दूसरे तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चों. कि पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर वो जीरो चार्ज है. इस पर बेस हम लोगों ने ये वाला बाइफर्केशन. करेक्ट. अभी दूसरा जो टाइप है वो हम लोग लिखेंगे. एंड सेकेंड टाइप इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लिगैंड्स. ठीक है. लेट मी राइट दैट. So the next type is classification here based on type of ligands. ठीक है. अब उसमें कौन से है? सबसे पहला है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. अब homoleptic, homo stands for what? Same. So when all same ligands are present, सारे के सारे लिगैंड सेम होने चाहिए, then it is homoleptic complex. ठीक है. क्या एग्जांपल देखो. एग्जांपल है उसका Cr NH3 6, चार्ज है 3+. अब अगर मैं चार्ज के बेसिस पर बोलना चाहता हूं, चार्ज के बेसिस पर ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा. बराबर. लेकिन इसमें टोटल कितने लिगैंड्स है बच्चों? टोटल देयर आर 6 लिगैंड्स एंड ऑल द 6 ऑफ देम आर सेम, दैट इज अमोनिया मॉलिक्यूल्स. करेक्ट. मतलब ऑक्टाहेड्रॉन बनने के लिए 1 2 3 4 5 6 6 के 6 लिगैंड्स सेम है. तो आप जब करिए कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. लेकिन अगर मैंने दूसरा लिया टाइप, obviously it would be heteroleptic complex. करेक्ट. अब हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के लिए क्या बनेगा? when 2 or more
different ligands are present. 2 or more different ligands are present. उसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल है Cr H2O2 Cl2 2 with charge 1. तो ये करो, माइनस करो. अगर मैं चार्ज के बेसिस पर बोलूंगा तो ये नेगेटिवली चार्ज मतलब एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, करेक्ट. लेकिन अब देखो इसमें टोटल लिगैंड्स कितने हैं बच्चों? 2 वाटर मॉलिक्यूल के लिगैंड है, 2 क्लोरीन के हैं, 2 ब्रोमीन के हैं. मतलब टोटल नंबर ऑफ लिगैंड्स कितने हो गए हैं? टोटल लिगैंड्स आर 6. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही बनेगी इसकी भी, लेकिन ऑक्टाहेड्रॉन में सारे के सारे लिगैंड सेम नहीं है. 2 or more different ligands are present and hence it is heteroleptic complex. Have you got this thing? Classification? Everyone? Chalo. What is the based on type of ligands? Arya, someone done? Arey, wow, you are proactive. चलो, सबका हुआ? करिए, बराबर. अगर 6 के 6 सेम रहेंगे तो होमोलेप्टिक, 2 या 4 या जितने भी अलग अलग होंगे. अरे केतन, डोंट थैंक्स. क्यों बोल रहे तू? इट इज माय ड्यूटी टू सॉल्व द. हाँ, लेकिन फिजिक्स का डाउट केमिस्ट्री में नहीं पूछना है, ये रख. हाँ, चलो इस पर चलते हैं. नेक्स्ट जो है ना वो ड्राइंग का टेस्ट दिया है लोगों में से किसी ने, उसके लिए बहुत भारी अपनी टॉपिक चलेगा. दैट इज समथिंग कॉल्ड एज ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. कौन सी अलग अलग ज्योमेट्रीज हो सकती है, ये अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे. सो द टॉपिक इज ज्योमेट्रीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. हमारे पास टोटल 5 अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स अवेलेबल है. कौन से? लेट अस सी. सबसे पहला 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. अब 4 कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? जिनमें 4 लिगैंड्स अवेलेबल होते हैं, 4 लिगैंड्स प्रेजेंट होते हैं. तो 4 लिगैंड्स के लिए कौन से स्ट्रक्चर बन सकते हैं? तो सबसे पहला है, यही पे ड्रॉ करते हैं. सबसे पहला है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. टेट्राहेड्रल कैसे रहेगी? देखो, सेंट्रल मेटल M, लिगैंड 1, लिगैंड 2, फिर ये वेज शेप लिगैंड 3 और ये डॉटेड लिगैंड 4. ये रहेगा अपना टेट्राहेड्रल शेप. कैसे? तो देखो, ज्योमेट्री सिर्फ यही ड्रॉ करनी है, इतनी. अभी जो पार्ट बता रहा हूँ वो हमारे समझ में आने के लिए बता रहा हूँ. तुम लोग इन सारे लिगैंड्स को कनेक्ट करके देखो, तुम्हें पिरामिड का शेप मिलेगा. बराबर. ये पिरामिड क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है ना.
इसके लिए ये वाली जो ज्योमेट्री है दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। लेकिन अगर 4 लिगेंड्स प्रेजेंट है तो और एक ज्योमेट्री बन सकती है अपनी, एंड दैट इज स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या, देखो मेटल एटम M सेंटर में रहेगा, लिगैंड 1, लिगैंड 3, लिगैंड 4, अगर इनको हम लोग कनेक्ट करके देखेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर भी अपना बन सकता है। तो दिस इज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ये सिर्फ इतना ही ड्रॉ करना है। और एक चीज, वन मोर थिंग, ये ध्यान में रखोगे, सिंगल लाइन का मतलब होता है इन प्लेन, वेज शेप लाइन जो होती है ये वाली, इट इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और डॉटेड जो लाइन होती है इट इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये अपना 3D का रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों, ध्यान में रखो, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है। या फिर इसे हम लोग इन फ्रंट प्लेन और इसे हम लोग इन बैक प्लेन भी कह सकते हैं, समझा। नाउ यू कैन स्टार्ट टू ड्रॉ अलोंग विथ मी। चलो, दूसरा जो टाइप है 5 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ये 5 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, जिनमें 5 लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे। लिगेंड्स प्रेजेंट वुड बी 5। तो वो कौन से होंगे, देखो उसमें सबसे पहले ये वाला जो है वो रहेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे रहेगी, देखो M 1 2 3, लिगैंड लिगैंड लिगैंड, एक लिगैंड और ये दूसरा लिगैंड, लाइक दिस। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री रहेगी। या फिर स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकती है, दूसरी ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल। ये कैसे रहेगी, सेंट्रल मेटल M, लिगैंड 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 एंड लिगैंड। चलो ड्रॉ करते चलो फटाफट। अब इन सारे डाइट पे अपना ऐसा ग्रिप बैठना चाहिए, फटाफट ड्रॉ करते चलो। और जरा अच्छे ड्रॉ करो, घाई मत करो, टाइम ले लो, घाई मत करो, लेकिन जरा अच्छे डायग्राम ड्रॉ करो। ऑफलाइन सेशन शुरू होते ही आई एम गोइंग टू चेक नोटबुक ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। हाँ, ये ध्यान में रखकर ड्रॉ करना है। अगर तुम्हारा सॉल्यूशंस का, थर्मोडायनामिक्स का कोई भी टॉपिक लिखते वक्त या न्यूमेरिकल अगर इनकम्प्लीट रहा है, उसे कंप्लीट करके आना है ऑफलाइन सेशन में, ध्यान में रखो सब लोग। बड़ा बड़ा और एक लिखना है, ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है हमें, इसलिए हॅलो सर. बोल। सर पिरॅमिडलची जॉमेट्री जरा एक्सप्लेन कराल का, एक्झॅक्ट जॉमेट्री कशी आहे ते. हाँ जानवी जानवी तिवारी, तूने जरा मैसेज जो भेजा है फिर से जरा उसे कॉपी पेस्ट करके फिर से भेजना जरा। मैंने वो देखा नहीं, सिर्फ तेरा नाम देखा। सर मैंने वो बाइपिरामिडल वर्ड का मीनिंग पूछा है। अच्छा, बायपिरामिडल का मीनिंग पूछा है, ओके ठीक है। देखो
एक ज्योमेट्री अपनी अभी बाकी है, पहले मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ जो बचा है वो, उसके बाद में बाय पिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल की ज्योमेट्री एक्सप्लेन करता हूँ। तीसरा जो टाइप है वो है 6 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, मतलब उसमें कितने लिगेंड्स प्रेजेंट होने चाहिए? 6 लिगेंड। तो वो ज्योमेट्री कैसे रहेगी देखो, मेटल मेटल M लिगेंड्स लिगेंड 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 तो इसे देखो हम लोग 1 2 3 एंड 4 ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऊपर एक लिगेंड आ जाएगा और ऐसा ही एक लिगेंड नीचे की तरफ भी आ जाएगा। मतलब हमें क्या मिलेगा देखो, इसमें हमें मिल जाएगा एग्जैक्ट ऑक्टाहेड्रॉन। एक सेकंड, तुम्हें ड्रॉ करते वक्त ना ये इतना ही ड्रॉ करना है बच्चों, ये लाइंस तुम्हें ड्रॉ नहीं करनी है, नो नीड, तो यही ड्रॉ करना है। तो ये वाला तुम एक कंटिन्यूअस लाइन भी बना सकते हो ऐसे। ये पहले ड्रॉ करके लो। फिनिश्ड ड्राइंग। यस, अब देखो इसमें ऑक्टाहेड्रॉन कैसे बनेगा, फिर से देखो 4 लिगेंड्स इन अ प्लेन, सेम प्लेन में रहेंगे अलोंग विथ मेटल। इस प्लेन के ऊपर वाली डायरेक्शन में एक पिरामिड बन जाएगा, मतलब टेट्राहेड्रॉन बन गया, एक टेट्राहेड्रॉन। वैसा ही एक टेट्राहेड्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी बनेगा, करेक्ट। तो टेट्राहेड्रॉन प्लस टेट्राहेड्रॉन दैट इज ऑक्टाहेड्रॉन। तुम लोगों ने सभी ने प्रिज्म देखा रहेगा, प्रिज्म, बराबर। वो प्रिज्म जो है वो टेट्राहेड्रॉन ही होता है ना। तो तुम्हें क्या ध्यान में रखना है, या फिर पिरामिड, पिरामिड ले लो, पिरामिड इज एग्जैक्ट टेट्राहेड्रॉन। तो 2 पिरामिड बेस टू बेस अटैच करके रखेंगे तो ऑक्टाहेड्रॉन मिल जाएगा, ठीक है। एंड नाउ जानवी तिवारी, बाय पिरामिडल कैसा रहेगा देखो, हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया था, मेटल लिगैंड लिगैंड लिगैंड, करेक्ट। ये 3 इन प्लेन है और एक जो था लिगैंड और दूसरा कुछ ऐसे। तो देखो 1 2 एंड 3 लिगैंड, ट्राइगोनल प्लेन बना अपना, बराबर। उस ट्राइगोनल प्लेन के ऊपर वाली डायरेक्शन में देखो मैं एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, बराबर। अगर तुम यहां से देखोगे, यहां से देखोगे या फिर बैक साइड से देखोगे, तुम्हें पिरामिड जैसा ट्रायंगुलर फेस दिखाई देगा, है ना। वैसा ही एक पिरामिड अभी नीचे वाली डायरेक्शन में भी बन सकता है, करेक्ट। लेकिन ये जो पिरामिड बना ना, उसका बेस देखो स्क्वायर वाला नहीं है, उसका बेस ट्रायंगुलर प्लेन है। मतलब अगर मैं और प्रिसाइजली ड्रॉ करूं तो तुम्हें सिर्फ बताने के लिए, मेटल लिगैंड लिगैंड एंड लिगैंड, तो ये ट्रायंगुलर प्लेन बना, इस प्लेन के ऊपर एक, प्लेन के नीचे एक, इसलिए 2 पिरामिड बन गए अपने अभी, है कि नहीं। 2 पिरामिड बने इसलिए वो बाय पिरामिडल हुआ। लेकिन वो रेगुलर पिरामिड नहीं है, रेगुलर पिरामिड में नीचे 4 पॉइंट्स होने चाहिए
बेस में यहाँ पर देखो 3 ही पॉइंट्स है, इसके लिए ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। क्लियर जानवी? येस। आणि कोण होतं, कोणी डाऊट विचारला होता? हेलो सर। हाँ बोलो। गिरिजा सर। सर ये लिगैंड 6 के नीचे जो आपने बनाया उसका नाम क्या है? ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। हाँ ये सॉरी ये बताना रहेगा ना, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। हा गिरीजा तू काय डाऊट विचारला होता, माझ्या लक्षातून गेलं, काय विचारलं होतं तू गिरीजा? स्क्वेअर पिरामिडलचं जॉमेट्रिक स्ट्रक्चर काय आहे? अच्छा, स्क्वेअर पिरामिडलचं जॉमेट्रिकल स्ट्रक्चर काय? हा, आता त्याच्यामध्ये जर अपन रेगुलर पिरामिड बघितला ना, जो हम लोग रेगुलर पिरामिड देखते हैं तो उसका बेस देखो कैसा रहता है, थोड़ा स्लैंटेड रहता है, बराबर? तो ये थोड़ा स्लैंटेड ऐसा खिसका हुआ रहता है थोड़ा, ठीक है नहीं? लेकिन जब हम लोग मेटल ये डॉटेड ये वेज शेप साइमल्टेनियसली यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ पे भी मैंने वेज शेप लाइन ड्रॉ की है, और ये एल, मतलब देखो क्या है इसका मतलब, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर ही बना लेंगे, उसका जो बेस है स्क्वायर ही है, और उसके ऊपर हम लोगों ने एक लिगेंड ड्रॉ किया है। तो देखो 1 2 3 और 4 ये लिगेंड, मतलब 5 लिगेंड मिलकर पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर तो बना रहे हैं, लेकिन ये अपने रेगुलर पिरामिड जैसा नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा स्लैंटेड पोजीशन में रहता है ना टेट्राहेड्रॉन। ये स्लैंटेड पोजीशन में नहीं है, इसका बेस देखो परफेक्ट स्क्वायर है, और ये जो दो लाइनें हैं दिस वन एंड दिस वन, ये तुम लोग क्या इमेजिन करोगे? देखो मैं एक सपोज ये है अपना प्लेन, ठीक है, ये एक बुक है, ये अपना प्लेन है। अब इस प्लेन के ना 1 2 3 और 4, ये 4 1 2 3 4, ये चारों के चारों पॉइंट्स एक ही प्लेन में है, बराबर? अगर 1 2 3 4 पोजीशन पे 4 लिगेंड्स है, ठीक है, 1 2 3 4, ऊपर एक लिगेंड है, इमेजिन करो इसके सेंटर में ऊपर एक लिगेंड है, ठीक है, और मेटल इस प्लेन के सेंटर में यहाँ पे बुक के ही प्लेन में है, तो ये स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा कि नहीं? लेकिन तुम जो सामने से देख रहे हो इसे, तुम्हें 1 और 2 यही 2 लिगेंड दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, ये हमारे तरफ करके है, और ये जो पीछे वाले 2 लिगेंड्स है वो हमसे दूर है। ये जो हमसे जो दूर है वो डॉटेड लाइन से बताएंगे, और हमारे जो पास में है वो वेज शेप लाइन से बताएंगे। Now is it clear? 3-dimensional representation? I don't think so. Anyone might be Yes having sir, any doubt? clear sir. Yes, very good. Whenever Hello, I sir. see your thumbs up, हेलो सर। हाँ बोल। सर वो टेट्राहेड्रल और ये जो आपने बनाया ना, इसमें डिफरेंस क्या है सर? नहीं नजर आ रहा है। क्या टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर? हाँ सर। टेट्राहेड्रल 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है बेटा, ध्यान में रखो। टेट्राहेड्रल में 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री है ना, पिरामिड कैसे रहता है? 3-डायमेंशनल। स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर का मतलब देखो, मेटल इस प्लेन के सेंटर में है, 1 2 3 4 लिगेंड भी इसी प्लेन में है, तो ऊपर कुछ पार्ट आएगा क्या? नहीं, ये 2-डायमेंशनल ज्योमेट्री हो गई स्क्वायर प्लेनर का मतलब। इज इट क्लियर? यस सर। I hope now
आज का पूरा टॉपिक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये सब कुछ क्लियर है अभी? हाँ, एक सेकंड। हाँ सुरभि, अनम्यूट करना सुरभि, अनम्यूट हो। एक सेकंड, ऑल ऑफ यू वेट फॉर अ व्हाइल। सर हा बोल, तुला काय ड्रॉ करून हवंय? सर तुम्ही ते ट्रायगोनल बायपिरॅमिडल केलेलं ना ते तू ते ड्रॉ करून घेतलं नाही का सुरभि? सर घेतलं बट तुम्ही काय बोललात की जे आपल्या सवय हा हा हा, हे बघ. ऑब्झर्वर असतं ना त्याला ते असे ट्रायंगल काढायचे असतात ना, हा हे बघ, तर त्यात तुम्ही अँगल नाही काढले. सांगतो तुला. हे बघ, आता मेटल आहे, आपल्याला समजण्यासाठी मी तुला सांगतो. करायचं असेल ना तर तर हे प्लेन मध्ये असतं. आपण समोरून हा लिगॅन्ड आपल्या आणि हा लिगॅन्ड अवे ऑब्झर्वर असणार आहे. मध्ये कसं काढणार? तर इथे आपण लाईन दाखवणार आणि इथे आपण वेट शेप लाईन दाखवणार. कळलं? प्रोव्हाइडेड आवर विजन इज पॅरलल टू दिस. व्हेरी. मग इथे वर एक लिगॅन्ड आणि खाली एक लिगॅन्ड असं येणार. ओके सर, समजलं. हाँ चलो, आई होप आज का सारा कंटेंट सबको समझ में आ ही रहा होगा. अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग थोड़ा क्या कर देंगे. Let me ask you one question. To enjoying this, everyone? Yes. Yes, sir, enjoying. Good. Enjoy. हैप्पी. अपना बोर नहीं लगना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन में वैसे ही ऑलरेडी पक गए हैं, तो और पकने का यही नहीं है कि नहीं? But hopefully we'll meet face to face very soon. We will be coming back to normalcy at a very faster rate. Be hopeful for that. Take maximum care because third wave is going to hit very soon. Predicted. Take maximum care, atmosphere of you as well as family members. Let's meet in a classroom full of students, our colleagues, and enjoy. Chalo. You may leave the session. Take care. Have a great time ahead.